इस्लाम में कहीं ये गुंजाइश नहीं है कि कोई शिया हो या कोई सुन्नी हो या कोई अहले हदीस हो या कोई अपने आप को देवबंदी बोले, बरेलवी बोले। को लग रहा था कि हमें शायद हिंदुज़म में वो सम्मान नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे कुछ भी काम कराओ, लेकिन अच्छी करेंसी में पैसा मिलता था, यहाँ पे आके खर्च करते थे, बड़ी बड़ी कोठी गाड़ी। द नेक्स्ट सरप्राइज दैट कम्स ना, इट विल नॉट कम फ्रॉम कश्मीर, इट विल कम फ्रॉम केरला। आप मानिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और आपको दूसरा गोलू सीरीज़ वाला वीडियो देखना पड़ा। मुझे एक्चुअली फूड पॉइजनिंग हो गई थी एंड आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर अ फ्यू आवर्स। तो गड़बड़ हो गया, थोड़ी सी वीकनेस थी, इसलिए आई कुड नॉट रिकॉर्ड द वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर आपके साथ बातचीत करता रहूँ। अच्छा दोस्तों, बड़ी आजकल बात चल रही द केरला स्टोरी। मैं आपको बताता हूँ केरला स्टोरी जो मेरी समझ से क्या है। केरला में जो रेडिकलाइजेशन है वो नई बात नहीं है, खासतौर से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। दिस इज़ नॉट न्यू फॉर केरला। अगर कोई बोले कि ये पिक्चर आई है इसलिए पता लगा है, नहीं, लोगों को बहुत साल पहले से पता था, सबको पता था। एजेंसीज वहाँ पे काम भी कर रही थी। वहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन का सीमी के कई स्लीपर सेल्स, इन्होंने लोगों को गिरफ्तार भी करा, स्लीपर सेल्स को तोड़ा भी है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक पिक्चर में फिगर दिया है। 35,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को मुसलमान बनाया और फिर उनको भेजा, वहाँ पे सीरिया भेजा, कहीं और भेजा लड़ने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, राइट? आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म, आई विल सी दिस फिल्म, बट मैंने बोला कि पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि एक मेरी अनबायस्ड नज़र हो। देखिए, बात यह है कि जब आप फिल्म देख लेते हैं तो आप फिल्म की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। मैं वो करना नहीं चाहता, लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 35,000 लड़कियां कन्वर्ट हो गई केरला में, मुझे इस फिगर के बारे में जानकारी नहीं है। 35,000 हुई, 3,500 हुई, 350 हुई, 35 हुई, आई डोंट नो, लेकिन ये सिग्निफिकेंट लेवल का कन्वर्जन हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, एक कॉन्सेप्चुअल पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है? वी विल नॉट टॉक अबाउट लव जिहाद। मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझाता हूं। एब्राहमिक फेथ्स में कन्वर्जन का होता है, जूज नहीं करते इतना, लेकिन क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कन्वर्जन जायज़ है। और तबलीग वाले जो हैं, जो मुस्लिम हैं, तबलीग करते हैं, उनका काम ही यही है कि जो मुसलमान है वो बेहतर मुसलमान कैसे बने, जो मुसलमान है नहीं वो मोमिन यानी कि बिलीवर कैसे बने, मुसलमान कैसे बने। एक तबलीगी जमात भारत में भी काफ़ी एक्टिव है और दुनिया भर में वो लोग अपना काम करते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि पूरा यूरोप आज की तारीख में क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन था नहीं एक ज़माने में, ये क्रिश्चियन था नहीं, ये क्रिश्चियन बना, राइट? क्यों? क्योंकि फिर सारे लोग कन्वर्ट कर गए क्रिश्चियनिटी में। ख़ासतौर से यूरोप में आपने जोन ऑफ आर्क की पता नहीं स्टोरी सुनी है कि नहीं सुनी है, और लोगों की कि जिस तरीके से और भी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ विदाउट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल। हुआ ये कि कन्वर्ट लोग करे गए। जो ईरान था, ईरान में तो ज़ोरास्ट्रियंस थे, जिनको हम पारसी बोलते हैं ना इंडिया में, वो थे। वो पूरे के पूरे दे बिकेम मुस्लिम्स, वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। और कुछ ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं वो इंडिया आ गए। इंडिया में उनको शर्म मिली, आज की तारीख में वो खुशहाली की ज़िंदगी भारत में बिता रहे हैं। इजिप्ट जो था, ये पूरा एरिया, दिस वॉज नॉट अ मुस्लिम एरिया, दिस बिकेम मुस्लिम। सऊदी अरेबिया मुस्लिम नहीं था, वो प्रॉफिट मोहम्मद आए उसके बाद वो मुस्लिम बना वो एरिया, राइट? भारत में 711 के पहले, मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले, यहाँ पे कोई भी मुस्लिम नहीं था भारत में। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो एक जनरल था जो आया था सिंध में, राजा दाहिर के साथ उसकी लड़ाई हुई, वहाँ से फिर इस्लाम आया। लोग कहते हैं उसके पहले केरला में एक मस्जिद बना था और ये सब, लेकिन वो वाइड स्प्रेड नहीं था, वो इक्के दुक्के, मतलब ना कहने का ये कि व्हेन आई से कोई भी मुस्लिम थे, मतलब इतनी तादाद में नहीं थे। तो ये सब जो थे धर्म, ये फैले हैं कन्वर्जन से। कुछ कन्वर्जन हुआ बाय फोर्स, नो डाउट, ये भी सच है कि कन्वर्जन बाय फोर्स हुआ। क्रिश्चियनिटी में भी बाय फोर्स हुआ। अच्छा, कोई भी क्रिश्चियन जो भी हार्डकोर बिलीविंग क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, अगर आप उनको बोलेंगे कि कन्वर्जन आपका बाय फोर्स हुआ है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके मजहब के बारे में आप ये बोलें कि भाई तुमने तो तलवार दिखा के किसी को कन्वर्ट करा है। लेकिन फोर्स कन्वर्जन एक सच्चाई है। कुछ लोगों ने आउट ऑफ बिलीफ कन्वर्ट करा, ये भी सच्चाई है। कुछ लोगों ने लालच से कन्वर्ट करा, ये भी सच्चाई है।
तो कन्वर्जन सिर्फ एक तरीके से नहीं हुआ कि सभी को बोला तो मैं मार दो तो वो मुसलमान या क्रिश्चियन बन गए, ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगह कन्वर्ट करे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, लोग कन्वर्ट कर गए। हिंदूज में कई हिंदू इसलिए कन्वर्ट कर गए क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें शायद हिंदुज्म में वो सम्मान नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, वेराइटी ऑफ कास्ट्स। वो मुस्लिम बने, बाद में जब वो मुसलमान बने तब उनको पता लगा कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में भी उतनी ही कास्ट हैं जितनी हिंदुओं में है। और मैं पर्सनली जानता हूं मुस्लिम्स को जो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते, अमंग मुस्लिम्स नहीं करते, ये उनकी सच्चाई है। हाँ, इस्लाम के खिलाफ है ये, क्योंकि इस्लाम में इन सब चीज़ों की मनाही है, इस्लाम में इन सब चीज़ों की मनाही है, राइट? कि इस्लाम में बोला है कि सब बराबर हैं और अल्लाह के सामने, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह के सामने सब एक हैं, सिर्फ उसी के सामने सजदा करेंगे। ये इस्लाम सिखाता है, लेकिन इस्लाम तो कई और चीज़ें सिखाता है जो कई लोग नहीं मानते, राइट? तो जो लिखा है इस्लाम में वो चीज़ अलग है और जो एक्चुअल ग्राउंड पे हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। नाउ कमिंग टू द केरला स्टोरी, केरला स्टोरी का क्या मैं आपको बताता हूँ। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन केरला में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये आया कैसे केरला में? अब आप बोलेंगे साहब 100% लिटरेसी रेट थी यहाँ पे केरला में, और आज भी है, मोस्ट वेल एजुकेटेड स्टेट इन इंडिया। तो जिसको ऐसा लगता है कि एजुकेशन से रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाता है, मुझे लगता है कि ये थ्योरी शायद सही नहीं है, शायद सही नहीं है। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये थ्योरी सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फिर केरला में नहीं होता। अच्छा, यही रेडिकलाइजेशन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूपी में भी बहुत मुस्लिम्स हैं, ठीक है। हाँ, यूपी में अलग किस्म का है, लेकिन यूपी से आप ये नहीं देखेंगे कि कोई बहुत रेयर कोई होगा कि जो सीरिया चला गया लड़ने के लिए AK-47 लेके, या कश्मीर चला गया, ऐसा यूपी से नहीं होता, ऐसा मध्य प्रदेश से नहीं देखेंगे, ऐसा बिहार से नहीं। वो आपस में बाहुबलियों की लड़ाई है, माफिया की लड़ाई है, कम्युनल वायलेंस है, ये आप यूपी में देखेंगे, लेकिन ये सब नहीं देखेगा यूपी में, ना के बराबर है। कोई होगा इक्का दुक्का तो ठीक है, वरना यूपी से आप ये सब नहीं सुनेंगे, राजस्थान से ये नहीं सुनेंगे, आप कर्नाटक से ये नहीं सुनेंगे, आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ये नहीं सुनेंगे, आप तमिलनाडु से ये नहीं सुनेंगे। केरला ही क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं केरला कई बार जा चुका हूँ, बहुत अच्छे बड़े प्यारे लोग हैं और बड़े जिसको कहते हैं मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। प्रॉब्लम क्या हो गई मैं आपको बोलता हूँ। केरला में लिटरेसी हुई, भारत में जॉब का इतना स्कोप नहीं था। मैं आज से 20-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो भारत में बहुत नौकरी के अवसर हैं, तो ये नहीं हुआ करता था, राइट? अब इंसान कुछ तो करे, कुछ तो अपना तो पेट पालेगा इंसान, उसमें हिंदू भी शामिल, उसमें मुसलमान भी, सिख ईसाई जो भी होगा वहां पे केरल में, सबको तो भूख लगती है। और भाई जैसे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भूख लगती है, वैसे केरला में भूख लगती है। एवरीबडी वांट्स टू ईट एटलीस्ट 2 मील्स इफ नॉट 3 अ डे। ये तो मजबूरी है इंसानों की, मेरी भी आपकी भी। तो केरला से बहुत सारे लोग क्योंकि एजुकेटेड थे, ये बाहर जाना शुरू हो गए, खास तौर से सऊदी अरेबिया, खास तौर से गल्फ, इन कंट्रीज में केरला वाले जाना शुरू हो गए। इसमें से शामिल टेक्निकल लोग, एजुकेशनिस्ट, सेक्रेटरियल स्टाफ, नर्सेज, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह वगैरह, बहुत लेवल से केरला में, एक ज़माने में केरला की इकोनॉमी को जो लोग कहते थे एक ज़माने में, जैसे उत्तराखंड की इकोनॉमी को बोलते हैं ना कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी, तो एक ज़माने में, मैं पहले की बात, आज की बात नहीं कर रहा, एक ज़माने में केरला की इकोनॉमी को कहते थे मनी ऑर्डर इकोनॉमी। जैसे उत्तराखंड की इकोनॉमी को भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी आज भी कहते हैं, क्योंकि सारे जितने भी कुमाऊनी गढ़वाली 50% तो फौज में है, ठीक है, और जो फौज में नहीं है उनमें से 90% ऐसे हैं जो फौज में जाना चाहते थे। तो वो है कल्चर वहां का, उत्तराखंड का। उसी प्रकार से ये यहां पे लोग आ गए, ठीक है। अब ये लोग जब गए गल्फ ना, उस जमाने में गल्फ में नया नया तेल निकला था, नया नया पैसा आया था सऊदी अरब में। और जब पैसा आया, अच्छा सऊदियों ने तो जमीन से तेल नहीं निकाला, सऊदियों को तो ये भी नहीं पता था कि जमीन के नीचे तेल है। दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि ये जो है ये है क्या। ये तो अंग्रेज ने, गोरे ने बताया कि यार ऐसे ही ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी बेशकीमती चीज है जो आपकी जमीन के नीचे से निकली है। जब ये सब हुआ, वहां पे नया तेल का पैसा आया, तो लाइफस्टाइल आपने देखा होगा, अपने वीडियोस में देखा होगा किस तरीके से शेखों के पास खूब सारा पैसा आ गया और वो रोल्स रॉयस और ये सब गाड़ियां और बड़े बड़े महल अचानक बनना शुरू हो गए। उन लोगों ने महल बनाने शुरू कर दिए जिनके बाप दादा झोपड़ियों में रहते थे और जिनके बाप दादाओं के पास
अगर किसी के पास घोड़ा होता था तो कहते बहुत अमीर आदमी है, भेड़ बकरियां चराने वाले, बेडोइन कहा जाता है इनको। ये जनरली बेडोइन्स थे अरब साइड में। ये सब ना तेल आने से पहले ये सब खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना और भेड़ बकरियां चराना। और एग्रीकल्चर ज़्यादा था नहीं क्योंकि रेती रेत वाला एरिया है, तो बहुत गरीब हुआ करते थे। अचानक रातों रात सोना उगलने लगी ज़मीन और इनकी किस्मतें बदल गई। तो कई सारी चीज़ें आई उसके साथ, और एक चीज़ आई, प्रोपोगेशन ऑफ वहाबी इस्लाम। जो वहाबिज्म का प्रमोशन और प्रोपोगेशन आया वो कैसे आया? एक सर्टन लाइफस्टाइल, बड़े बड़े मस्जिद बने वहां पे एयर कंडीशनड, ठीक है, बड़े बड़े मस्जिद एयर कंडीशन बने, एक लाइफस्टाइल हो गया लोगों का। टैक्स फ्री इनकम थी और लोग फिर काम करना, जो बड़े मेहनती लोग थे, अरब लोग जो बड़े मेहनती हुआ करते थे, लेकिन जो उनकी नई नस्ल थी दे स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है, वो बन गया कफील। वो मेहनत नहीं करना चाहता था। और अभी भी एक कल्चर है वहां पे कि लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, लेकिन वहां पे अभी भी एक कल्चर है कि जो वर्किंग क्लास है वहां पे, वो या तो इंडिया से जाएगी, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मलेशिया से, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे ऐसे कंट्रीज से वहां पे लोग जाके, क्योंकि वहां पे पैसा बहुत था। अच्छा, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, और अगर आप हिस्ट्री देखें इस्लाम इन केरला की, आप देखेंगे देयर वाज अ वेरी बेनाइन फॉर्म ऑफ इस्लाम इन केरला। जिसको भी लगता है दोस्तों कि इस्लाम एक होमोजीनियस रिलीजन है, दैट्स नॉट ट्रू। इट इज इंटेंडेड टू बी होमोजीनियस। इस्लाम का हर समय यह था कि वो होमोजीनियस बने, ठीक है। मुसलमान जो मंगोलिया में है वो भी वही एक जिंदगी फॉलो करे जो एक पाकिस्तान का, भारत का, सऊदी अरब का या फिर बांग्लादेश का ये मुसलमान फॉलो करे। ये आइडिया वही था, लेकिन ये बन नहीं पाया क्योंकि कल्चरल ट्रेट्स आ गए, ठीक है ना। कल्चरल ट्रेट्स आपको ये दिखेगा, और ये हर जगह होता है। दिस इज अ वेरी ह्यूमन थिंग, मैं इसको गलत नहीं समझता, ये बड़ी ह्यूमन सी चीज है। तो जब खासतौर से केरला में क्यों हुआ ज्यादा, क्योंकि ज्यादा केरला वाले लोग एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू वहाबी इस्लाम। ये जब मस्जिद गए तो वहां पे तो इनके टाइप का मस्जिद होता नहीं, गांव में होता है दोस्तों। गांव में मैं आपको बताता हूं, मैं रामपुर जा रहा था, मैं अक्सर जाता था रामपुर में एक गांव है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उस गांव का क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और उस गांव की पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उस गांव की ऐसी ज्यादा कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, छोटा गांव है, रामपुर के बिल्कुल बाहर, है ना। मैं वहां पे, मैं एक कंपनी के लिए काम करता था जिसकी तकरीबन 100 एकड़ जमीन थी वहां पे। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वहां पे एक गांव के अंदर 2 मस्जिद हैं, एक तुर्कों का और एक पठानों का। जो तुर्क है वो अपने मस्जिद में जाएगा, पठान अपने मस्जिद, ये मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो किसी की कही सुनी बात नहीं बोल रहा मैं आपको। तो दोस्तों ये हुआ, जब ये गए ना वहां पे, तो देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय वहाबी इस्लाम, विच इज अ वेरी रेडिकलाइज्ड फॉर्म ऑफ इस्लाम। वहाबी इस्लाम ओरिजिनल इस्लाम नहीं है जो प्रॉफिट मोहम्मद के समय का है। ये इन्होंने सबने अपने आइटरेशंस करे, सबने अपने जो ट्रांसलेशन करे और अपने हिसाब से इस्लाम को बनाया। इस्लाम में कहीं ये गुंजाइश नहीं है कि कोई शिया हो या कोई सुन्नी हो या कोई अहले हदीस हो या कोई अपने आप को देवबंदी बोले, बरेलवी बोले। ये सब बाद में मौलवियों ने, मौलानाओं ने अपने अपने गेम बजाने शुरू करे यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे दीज पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू दैट वहाबी इस्लाम। फिर ये जब वापस आए तो एक रेडिकल माइंडसेट काफी लोग लेकर आए, और एक और आइडिया था, ये मुझे कई लोगों ने बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और अगर आप किताब पढ़ें ना, एमजे अकबर की किताब है, एमजे अकबर हैज रिटन अ बुक कॉल्ड शेड ऑफ स्वॉर्ड्स। शेड ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि माइंडसेट क्या था। कि देखिए, अल्लाह ने सऊदी अरब को बड़ी चीजों से, बड़े नियामतों से नवाजा है, तेल है, क्यों? क्योंकि वो अच्छे मुसलमान हैं। तो अगर तुम अच्छे मुसलमान बनोगे तो तुम्हें भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एक माइंडसेट डेवलप करा गया लोगों का, और ये माइंडसेट गलत था क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन लोगों के दिमाग में माइंडसेट डेवलप करा गया, और वो वहां से आए रेडिकलाइज्ड। वो रेडिकलाइज्ड होकर वापस आए यहां पे, वही चीज लेकर आए। और एक जमाने में लोग आते थे, कोई यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, टेलीविजन लेके, वॉशिंग मशीन लेके, कलर टेलीविजन ना, माइक्रोवेव। अब इंडिया में उस जमाने में तो था नहीं ये सब तो 90s के बाद हुआ है भारत में। हमारे पास तो एक चैनल था दूरदर्शन, वो टू टू करके बजता था। यहां पे इंडिया ने देखा कि यार ये यहां पे लोग बड़ी बड़ी कोठियां बनने लगी केरला में, क्योंकि वहां पे जाते थे, चाहे वहां पे मजदूरी करता हो, वहां पे ड्राइवर लगाओ, यहां पे कुछ भी काम कराओ, लेकिन अच्छी करेंसी में पैसा मिलता था, यहां पे आके खर्च करते थे। बड़ी बड़ी कोठियां बना ली लोगों ने, गाड़ियां अपनी खरीद ली, बाइक्स खरीद ली, एक सर्टन लाइफस्टाइल।
ठीक है, एक सर्टन लाइफस्टाइल यहां पे डेवलप हो गया। और वो जो वहाबी कीड़ा था, जो वहाबी इन्फेक्शन था, विच हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ये उनका खुद अपना एक आइटरेशन इन्होंने निकाला हुआ है, वो पॉइजन भारत में आया। आप कभी भी देखिएगा, आप जरा पता लगाइए कितने मस्जिद और कितने ऐसी चीजें हैं, राइट, मदरसे, जो कि सऊदी की फंडिंग से। सऊदी को क्या मतलब है भारत में मस्जिद बनाने के लिए, आप बताइए? या कोई भी गल्फ कंट्री को क्या मतलब है? आप यहां पे अस्पताल बनाइए ना, अगर आपको इतना दिल आपका लगता है कि आपके मुसलमान भाई हैं, आप यहां पे बड़े बड़े कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, पढ़ाइए। नहीं, हर समय जो वहां से पैसा आया, अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है ना, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसने बंद कर दिया ये सब। उसको पता था कि क्या जहर फैला रहे हैं ये लोग, और सऊदी अरब को भी नुकसान हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, और उसने बोला कि अगर मुल्क चलेगा तो कुरान से चलेगा, ये हदीस वदीस को मैं नहीं मानता। उसने हदीस को भी कोने में लगा दिया। आप जाके पढ़िए तो आपको पता लगेगा। तो ये हुआ है। अब केरला स्टोरी की क्या स्टोरी, देखिए कन्वर्जन हुए हैं। अब मैं आपको 2-3-4 एग्जाम्पल देता हूं मीडिया से, ठीक है, आप समझिएगा कि किस लेवल पे ये काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये पहला जो आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, दिस आर्टिकल इज डेटेड जनवरी 27, 2020, और ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। इंडिया टुडे का आर्टिकल, वुमेन यूज्ड एज सेक्स ऑब्जेक्ट्स इन नेम ऑफ लव जिहाद। ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, रेखा शर्मा जी, उन्होंने बोला है कि, और उन्होंने ये बोला है इसमें कि आई कंडक्टेड अ डिटेल्ड, मैंने पूरी डिटेल इंक्वायरी करी है, फोर्सफुल कन्वर्जन यानी जबरन जो धर्म परिवर्तन होता है, और लव जिहाद के ऊपर, और वुमेन लिविंग द कंट्री। और ये कहती हैं कि दूसरे रिलीजन में शादी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबरन शादी करना प्रॉब्लम है। इसमें जो दूसरी बात है कि हाँ, ये कहते हैं कि अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से शादी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबरन नहीं होनी चाहिए। मेरा एक और सवाल है, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, या फिर यह भी मान लीजिए कि मुस्लिम लड़का ही है जो हिंदू लड़की से शादी करे, क्या उस लड़की या हिंदू लड़के को धर्म परिवर्तन करना जरूरी होगा कि नहीं होगा? राइट? क्या इस्लाम के तहत वो शादी जायज है कि नहीं है? ये एक बार हमें इस पे भी बात करनी चाहिए। आई एम अ प्रीटी लिबरल सॉर्ट ऑफ अ गाय, मैं ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन जो सच है वो सच बोलना पड़ेगा। ये आर्टिकल है, ये आप देखिए स्क्रीन पे। दोबारा एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर्टिकल को दोबारा एक बार स्क्रीन पे दिखाएं। दूसरा आर्टिकल ये है कि ये है कैथोलिक बिशप इन केरला, इनका नाम है जोसेफ कैलारंगट। ये बिशप ऑफ पलाई है ये, राइट? और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है सितंबर 9, 2021 का। और इसमें कहते हैं यंग क्रिश्चियंस बीइंग टारगेटेड थ्रू लव एंड नारकोटिक्स जिहाद। ये केरला के बड़े बिशप बोल रहे हैं, क्रिश्चियन बिशप, कि भाई हमारी लड़कियों को भी ऐसे करा जा रहा है। तीसरा, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये आर्टिकल है अप्रैल 21 का 2022 का, ठीक है, अप्रैल 21, 2022 का। लव जिहाद कैंपेन्स बाय रिलीजियस हेड्स ट्रिगर कंसर्न्स इन केरला। Kerala is witnessing increasing instances of section of the Christian community, including bishops, unleashing the love jihad campaign, not just over instances of interfaith marriages, but by women in the community, but even over women missing. ये कह रहे हैं कि कुछ मात्रा में जो women हैं वो missing हैं, वो गायब हो चुकी हैं। ये आर्टिकल है 15 जनवरी 2020 का, और ये कहता है कि Christian girls in Kerala being killed in the name of love jihad। ये क्रिश्चियन बॉडी है, तो सीरो मलाबार साइनोड, a Christian body based in northern Kerala, has claimed Christian girls in Kerala being killed in the name of love jihad। ठीक है जी? ये मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, जो आपका सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है, जो जिसको सब लोग पढ़ते हैं, जिसकी सो कॉल्ड कोट अनकोट क्रेडिबिलिटी है, मैं उस मीडिया को कोट कर रहा हूं, ठीक है ना? कहीं मैं आपको और किसी और मीडिया हाउस का लूं और आप बोलें कि नहीं साहब ये तो है ही गड़बड़ लोग, है ना? कुछ भी आपकी राय हो सकती है। अब ये देखिए, 66 नोन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स, ठीक है जी? इस्लामिक स्टेट जो है उसमें इंडियन ओरिजिन फाइटर्स हैं। मैं आपको इसमें ना कई सारे कारण हैं दोस्तों, ये जो पूरा मामला चल रहा है ना,
इसमें कई सारे कारण हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि होता क्या क्या है इसमें। आखिरी जो आर्टिकल मैं कोट करूंगा, हमारे मित्र हैं, बड़े करीबी मित्र हैं, कर्नल डिनी, जो एक समय पे चाणक्य फोरम के साथ थे, अब वो नहीं है, अपने इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं। ये केरला के रहने वाले हैं, कर्नल डिनी। और कर्नल डिनी को आप कभी कभी टेलीविजन पे देख लेंगे। ही इज अ वेरी पॉपुलर डिफेंस एनालिस्ट। और कर्नल डिनी क्योंकि केरल के हैं, तो इसमें वो अपनी, एक दिन उनका कॉल आया मेरे पास कि मैं इसके बारे में चाणक्य फोरम पे लिखना चाहता हूं। और मैं बड़ा परेशान हूं इस चीज को लेके, और मेरे होम स्टेट में ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि आपके पास कर्नल डिनी प्रूफ क्या है, आपके पास सबूत क्या है कि ऐसा आपके पास हो रहा है? क्योंकि आप चाणक्य फोरम में लिखेंगे, 10 लोग पूछेंगे कि आपके पास सबूत क्या है। तो कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं आपको सबूत के साथ लिख के दूंगा ये आर्टिकल, और मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि मैं केरलाइट हूं, मैं बीच में रहता हूं, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं मेरे माहौल में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ के साथ लिखूंगा। बड़ा लंबा उन्होंने आर्टिकल लिखा, और मैं एडिटर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर्टिकल का ना जो लिंक है वो जरा डालें। जिनको ये आर्टिकल देखना है, पढ़ना है, वो जरूर पढ़ें, क्योंकि हम द केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं। इसमें कर्नल डिनी क्या कहते हैं, ठीक है? कर्नल डिनी ने कई बातें करी हैं दोस्तों इसमें। नो एरिया इज इन्फेस्टेड विद टेररिज्म ओवरनाइट। कोई भी इलाके में आतंकवाद अचानक रातों रात नहीं होता, ठीक है? जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर ये कहते हैं कि केरल में उस लेवल तक नहीं पहुंचे जितना कश्मीर 1989 में था, लेकिन अगर आप केरल को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस रास्ते मेरा प्रदेश चल चुका है। ये कर्नल डिनी कहते हैं, राइट? ये कहते हैं कि, और ये 2 साल पहले का आर्टिकल है कर्नल डिनी का, कि 142 अरेस्ट टेररिज्म के लिए हो चुके हैं केरला में, और 100 से ज्यादा टेररिज्म के केसेस हो चुके हैं, जिसमें स्मॉल स्केल एक्सप्लोजन जो हुए हैं और इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हुई हैं। ये कह रहे हैं 2007 में शार्प शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए मेकिंग ऑफ पेट्रोल बॉम्ब्स, ये वागामोन, ये कोट्टयम इडुक्की बॉर्डर के पास हुआ था, जिसमें कि 18 मेंबर सिमी के शामिल थे। 2008 में अल्ताफ अहमद, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी कश्मीर का, ये कुमिली इडुक्की केरला से अरेस्ट हो गया। इसको अरेस्ट करा केरला पुलिस ने। इसने केरला से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था कि बाहर भाग जाइए। एक और सस्पेक्टेड टेररिस्ट को अरेस्ट करा गया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ केरला यूथ इनटू जम्मू एंड कश्मीर टेरर ग्रुप्स। सो 2 रिलीजियसली कन्वर्टेड यूथ थे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारे गए वाइल कैरिंग आउट इन्फिल्ट्रेशन। तो आप समझ लीजिए कि इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे भारत में, और लाइन ऑफ कंट्रोल जाहिर सी बात है जम्मू एंड कश्मीर। तो केरला के यूथ पहुंचे पाकिस्तान, वहां पे इनको ट्रेनिंग मिली और ये वापस इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। इनको 2007 में अकॉर्डिंग टू कर्नल डिनीज रिपोर्ट इनको मारा गया। प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ फ्रॉम न्यूमन कॉलेज थोडुपुझा, इनको 4 जुलाई 2010 को अटैक करा गया और इनके दोनों हाथ काट दिए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। ये तो खैर ठीक है, ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। और इसमें इन 2011 देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिटवीन सिमी एंड द माओइस्ट। ये माओइस्ट के साथ भी मिल रहे हैं। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2012 में एनआईए ने बोला है कि ह्यूज रैकेट ऑफ प्रिंटिंग फेक इंडियन करेंसी नोट FICN इन केरला ड्यूरिंग द NIA साउथ जोन कोऑर्डिनेशन कमिटी कॉन्फ्रेंस इन तिरुवनंतपुरम held on 11th August, it was reported that Kerala is the fountainhead of Islamist terror operations in the country. ये बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है दोस्तों, ये फिर 50 मिनट का 1 घंटे का हो जाएगा पूरा एपिसोड, मैं करना नहीं चाहता। लेकिन मैं बता दूं कि ये देखिए माइंड कैसे चेंज करा जा रहा है। 2017 में अ स्ट्रीट इन थ्रूटी वार्ड ऑफ कसरागोड, एक कोई वार्ड होगा, इसका नाम गाजा कर दिया, इसका नाम ही गाजा कर दिया। ये पैन इस्लामिज्म की बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, दुनिया भर में जो भी हमारा भाई है, जो भी मुस्लिम है, इनका नाम इन्होंने गाजा कर दिया। दिस वाज क्लोज टू द पडान विलेज फ्रॉम मेनी यूथ हैड गॉन मिसिंग इन 2016 and later found to have joined ISIS in Syria. This year also saw report of at least 10 Malayali youth getting killed in Syria. ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसा है वो 32-35 हजार लड़कियां कन्वर्ट हुई और विदेश गई और वहां पे वो खत्म हो गई या वापस आई। मुझे इसके बारे में नहीं पता कि करेक्ट फिगर क्या है, लेकिन यह बात सच है कि लड़कियां गई हैं, लड़कियों का जबरन कन्वर्जन हुआ है। क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू नहीं बोल रहे, इसमें ईसाई भी बोल रहे हैं कि तुमने हमारी लड़कियां उठा ली, राइट?
इसमें जो ईसाई जो बिशप्स हैं, जो इनके पास्टर्स हैं, जो इनके जो टॉप लोग हैं, जो क्लर्जी है क्रिश्चियंस की केरला में, उन्होंने भी, वो भी रो रहे, पीट रहे, गुहार लगा रहे कि हमारी बेटियों को तुमने गायब कर दिया। ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, कर्नल डेनी की भी रिपोर्ट यही कहती है, जो उन्होंने पूरी रिसर्च करके बनाई है और जो मीडिया में आया, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं। इसमें मैं अपनी राय कुछ नहीं दे रहा, लेकिन मैं एंड में अपनी राय जरूर दूंगा। और एंड में बस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, वन सिंपल थिंग यार, छोटी सी बात आपको। मैं कई बार कह चुका हूं, आज मैं ऑन रिकॉर्ड दोबारा बोल रहा हूं, द नेक्स्ट सरप्राइज दैट कम्स ना, इट विल नॉट कम फ्रॉम कश्मीर, इट विल कम फ्रॉम केरला। आप मानिएगा मेरी बात, जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप मानिए मेरी बात। नेक्स्ट सरप्राइज विल कम फ्रॉम केरला। जो श्रीलंका में अटैक्स हुए थे, जो बॉम्बिंग हुई थी, बाद में पता लगा कि इंडिया से उनके स्रोत जाते थे केरल से होते हुए ऊपर। देखिए, ये जो टेररिज्म है ना, कितना कितना समय लगता। अगर केरल का यूथ, राइट, अगर केरल का यूथ सीरिया पहुंच सका, और मैं सारे केरल के मुस्लिम बच्चों को नहीं कह रहा ये, ठीक है, दिस इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस एंड ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू द एंटायर कम्युनिटी। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, अगर वो लोग जो भी गए हैं, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, राइट, जो भी गए हैं सीरिया लड़ने के लिए, जो भी गए हैं बाहर लड़ने के लिए, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसी खूंखार ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनको कितना समय लगेगा केरल से कश्मीर पहुंचने के लिए। और ये दिखाता भी है वहां पे एनआईए ने जिसको अरेस्ट करा है कि वो रिक्रूटमेंट कर रहा था वहां पे। वो केरल के जो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ हैं, उनको बोल रहा था कि तुम जाके कश्मीर में जाके लड़ो। अभी तक हुआ नहीं है मामला ये, लेकिन कैन यू डिनाई द फैक्ट कि हो सकता है? शुडंट वी बी केयरफुल? इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो एल्डर्स हैं ऑफ द कम्युनिटी। मैं तो यही समझता हूं, देखिए पुलिस तो बाद में आएगी जब आएगी। एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी, कि आप बच्चों को समझाएं कि यहां पे देश के लिए काम करें, केरल के लिए काम करें, सच अ ब्यूटीफुल स्टेट, गॉड्स ओन कंट्री। आप यहां पे उनके लिए काम करें और अपने परिवार के लिए काम करें, अपनी वेलबींग, अपने फ्यूचर के लिए काम करें। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। कहां गया अलकायदा, कहां गया इस्लामिक स्टेट, ये कहां गए सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? सबके सब खत्म हो गए। ये बच्चों को झूठा झूठा चूरन दिखा देते हैं कि तुम ऊपर जाओगे तुम्हें 72 हूरें मिलेंगे, किसी को कख नहीं मिला आज तक, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड टेक नोट, और इस चीज पे जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो थ्रेट है केरला से, ये रियल है। मैं फिर कह रहा हूं, कितनी लड़कियां कन्वर्ट हुई, कितनी लड़कियां गई, हजारों थी, 100 थी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं इसके बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि केरला स्टोरी जो फिल्म है वो बिल्कुल सच है या झूठ है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, केरला से थ्रेट जेन्युइन है, ये 100% जेन्युइन थ्रेट है, और ये किसी ना किसी दिन देश में बम की तरह फटेगा। और वो जो ये धमाका होगा ना, मैं फिर कह रहा हूं, ये कश्मीर से नहीं होगा, इस बार केरल से होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।